आज है हमारा 21 डेज वेट लॉस वर्कआउट वेट लॉस योगा चैलेंज। आज है हमारा 21 डेज वेट लॉस योगा चैलेंज का डे 8। आज 8वां दिन आ गया है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक 7 दिन के पूरे वर्कआउट कंप्लीट किए हैं वो ज़रा मुझे कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आप कितने अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक भी वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पे आपको डे 1 से लेके आज डे 8 है। आज का भी जो ये वीडियो है ये भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो आपके पास 8 दिन के वर्कआउट वीडियोज़ होंगे बिना किसी कॉस्ट के। मैं कुछ भी आपसे चार्ज नहीं कर रही हूँ। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा डे 8 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8वें दिन की एक्सरसाइज से। सबसे पहले हमने वार्म अप करना है। तो वार्म अप करने के लिए आप दोनों एल्बोज़ को ज्वाइन कर लीजिए और दोनों मुट्ठियों को ज्वाइन कर लें। ऐसे करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कितने काउंट्स करने? 20 काउंट्स, क्योंकि हम हर वार्म अप एक्सरसाइज के हर वीडियो में आप 20 काउंट्स करें। अब आपने करनी है साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हाथ को आपने स्लाइड करना है। 1 2 3 4 5 6। आपने करने हैं 20 काउंट्स राइट साइड से, फिर 20 काउंट्स आपने लेफ्ट साइड से भी करने हैं। 1 2 3 4 5। तो 20 काउंट्स आप साइड बेंडिंग के करेंगे। उसके बाद आपने करनी है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग के लिए आप दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेट कर लें। अभी आप एक बार राइट साइड ट्विस्ट करें तो आपने ऐसा नहीं हो आपका पैर पूरा ऐसे उठ जाए। पैरों को ज़मीन पे रखें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं और हाथों को पीछे ले जाएं इस तरीके से। 1 2, पूरी कमर पे ट्विस्ट आएगा। 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप 20 काउंट्स करेंगे। उसके बाद इस नी को बेंड कर लें और अपनी थाई को पकड़ लीजिए। ऐसे नी को स्ट्रेट करें, बेंड। 1 2 3 4 5। इस तरीके से 20 काउंट्स करेंगे। नी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद राइट लेग को ऐसे चेस्ट के पास ले आएं, कमर को सीधा रखें। अब अगर अभी आप लेफ़्ट हैंड से इस तरीके से एंकल को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे और राइट हैंड आपका पीछे की तरफ होगा। तो बेसिकली यहाँ से देखिए, इस तरीके से ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे वक्रासन में। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो पैर को पास में लाइए, इसको ऐसे हक कर लीजिए और फिर ट्विस्ट करें। काफ़ी इफ़ेक्टिव आसन है ये। इसी तरीके से आप लेफ़्ट लेग से करेंगे। पहले नी बेंड, नी स्ट्रेट, नी बेंड, नी स्ट्रेट, नी बेंड, नी स्ट्रेट, नी बेंड, नी स्ट्रेट। 20 काउंट्स कर लेंगे। उसके बाद नी को बेंड करके चेस्ट के पास लाना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से हक कर लें। लेफ़्ट हैंड को पीछे रखें, पूरा मैक्सिमम ट्विस्ट जितना कर सकते हो पीछे लेफ़्ट शोल्डर की तरफ देखना है आप। और अगर आप एंकल को होल्ड कर सकते हो तो ऐसे एंकल को पकड़ लीजिए और फिर ट्विस्ट करिए। तो ऐसे भी आप 20 काउंट्स ट्विस्ट में होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई भी आसन आप कर रहे हैं होल्ड ज़रूर करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप, ये भी एक्सरसाइज आपके हिप्स के लिए है। तो आपने पैरों में इतना डिस्टेंस लेना है, हाथों को पीछे रखें, नीज़ को राइट साइड ड्रॉप करें और पाम्स के सपोर्ट से बॉडी को ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। फिर आप लेफ़्ट साइड ड्रॉप करेंगे नीज़ को, फिर बॉडी को ऊपर उठाएंगे,
तो आपने एक बार राइट साइड जाना है, एक बार आपने लेफ्ट साइड जाना है। एक बार फिर से देखिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो 10 काउंट्स राइट साइड कर लीजिए, 10 काउंट्स लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड ड्रॉप करके पूरा हाथों को आगे स्ट्रेच करें। देखिए, फोरहेड को टच कर दीजिए और इस पोजीशन में होल्ड करें। 10 काउंट्स यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, फिर लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दें नीज को और 10 काउंट्स आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। अभी लास्ट स्ट्रेच है आपका, फिर वार्म अप हो जाएगी बॉडी। तो आपने स्टो को पकड़ लीजिए, तो ऐसे ऊपर उठाना है पैर को और राइट साइड स्ट्रेच करना है। इस तरीके से करना है आपने 20 काउंट्स। और जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप ज़मीन पे पैर को रखेंगे और इस तरीके से कर लेंगे 20 काउंट्स। लेकिन पैर आपका हवा में रहेगा, ज़मीन पे नहीं टच करना है। या फिर आप कोई भी रेजिस्टेंस बैंड है आपके पास, तो उससे भी आप अपने पैर को होल्ड करके और ये स्ट्रेच कर सकते हो। 10 काउंट्स आप इस राइट साइड कर लीजिए, फिर इसी तरीके से लेफ़्ट साइड कर लें। पहले पैर को सीधा रखें, फिर लेफ़्ट साइड स्ट्रेच करना है। तो ये हो गए आपके स्ट्रेचेस। उसके बाद एक और स्ट्रेच बता रही हूँ मैं। स्ट्रेच नहीं है, बेसिकली वो क्रिया है एक। आपने ऐसे वी बनाना है और ये जो आपके ईयर्स हैं उनको मसाज देना है। इससे क्या होगा, जो लोग जिनके कानों में कभी सीटी जैसी आवाज़ आती है या घंटी जैसी आवाज़ आती है या सुनना कम हो गया है या फिर कान बहने लग गया है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस तरीके से आप धीरे धीरे रब करेंगे, आंखें बंद कर लें और फील करें इसको। कम से कम 20 से 30 बार आपने इस क्रिया को करना है और उसके बाद मुंह को खोलना है, बंद करना है। एक तो इससे पूरी आपकी फेशियल मसल स्ट्रेच हो जाएंगी, आपकी जिन लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी इफ़ेक्टिव क्रिया है ये। कुछ नहीं करना, मुंह को खोलना है, बंद करना है। जितना बड़ा मुंह खोल सकते, चाहे तो ऊपर देखते हुए करें, इससे नेक पे भी स्ट्रेच आएगा। तो इस तरीके से 10 से 20 बार कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप टेबल पोजीशन में आ जाएं, यहाँ पे। तो 3 बार अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि बैक में स्टिफनेस होती है जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। तो स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से 5 से 10 बार कैट एंड काउ पोज कर लें। ये कैट एंड काउ है, इसको कर लीजिए 10 से 12 बार। फिर आपने क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है। ये जो आपका राइट लेग है उसको आप लेफ़्ट साइड ऐसे स्ट्रेच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। फिर से आप टेबल पोजीशन में आएंगे, अभी लेफ़्ट साइड। तो एक बार आपने राइट साइड करना है, एक बार आपने लेफ़्ट साइड, एक बार राइट, लेफ़्ट, और फिर लास्ट के जो 10 काउंट्स होंगे 20 काउंट्स के बाद इसको ऐसे होल्ड करना है 10 काउंट्स। एक बार लेफ़्ट साइड होल्ड करना है और एक बार राइट साइड। उसके बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लेंगे 20 काउंट्स और फिर हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो 20 काउंट्स रिलैक्स करने के बाद फिर से आप टेबल पोजीशन में आ जाएं। इस बार हमने नीडल एंड थ्रेड एक्सरसाइज करनी है, जो कि आपकी अपर बॉडी के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। राइट साइड से ऐसे आपने हेड को ज़मीन पे टच करना है, लेफ्ट एल्बो आपकी ऊपर ही रहेगी, राइट पाम ज़मीन से टच होगा। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है ये भी।
देखिए, जब आप कर रहे होंगे तब आपको पता चल रहा होगा किस एक्सरसाइज से कौन से बॉडी पार्ट पे क्या असर दिख रहा है आपको। तो आप 20 काउंट्स राइट साइड से करेंगे और फिर 20 काउंट्स आप लेफ्ट साइड से कर दीजिए। तो ये हमारी हो गई सेकंड एक्सरसाइज। उसके बाद फिर से चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लें। अभी आपने अपनी एल्बोज को ऐसे पकड़ लेना है। अभी हम कोर की एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए और घुटनों को ऊपर उठा लें। अभी यहाँ से सांस लेते हुए एल्बो प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अप। ये एक्सरसाइज करें, कोर के लिए है। कोर मसल्स को इंगेज रखिए। ट्वेंटी काउंट्स करने के बाद 10 काउंट्स आप ऐसे होल्ड कर लेंगे एल्बो प्लैंक में। प्लैंक आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके बाद घुटनों को ज़मीन से टच कर दें और फिर से रिलैक्स कर लें। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, उसके लिए आप नीज पर आ जाइए और आपने राइट लेग को स्ट्रेट कर लेना है। लेफ्ट आपका मैट के ऊपर ही रहेगा। ये आपके ये साइड फैट के लिए एक्सरसाइज है। तो एक बार आपने लेफ़्ट साइड बेंड करना है, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, लेफ़्ट राइट। तो अगर आप ज़मीन से हाथ नहीं टच कर पा रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 1 2, इस तरीके से करेंगे। हाथ टच हो रहा है तो हाथ टच करिए। तो 20 काउंट्स राइट साइड फिनिश करने के बाद इसी पोजीशन में रहेंगे। हाथों को आगे स्ट्रेच कर लेंगे और फोरहेड को या हेड को ज़मीन से टच कर दें, पूरा स्ट्रेच करें। इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड से करना है आपने। अभी लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट कर दें, राइट बेंड, लेफ़्ट बेंड, राइट बेंड, लेफ़्ट बेंड, राइट बेंड, लेफ़्ट। 20 काउंट्स करें। फिर इसी पोजीशन में पैरों को रखना है, बॉडी को आगे स्ट्रेच करिए और होल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपने रेस्ट करना है चाइल्ड पोज। तो हर एक्सरसाइज को करने के बाद चाइल्ड पोज में आप 20 काउंट्स रिलैक्स करें। अभी आप लेट जाएंगे। 2 एक्सरसाइज कोर की करेंगे हम पेट के लिए, जो कि हम लेट कर करेंगे मैट पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने कुछ नहीं करना, साइकिल चलानी है। बैक को सपोर्ट दे दीजिए और इस तरीके से साइकिलिंग करेंगे। टोज को पॉइंटेड रखें, ये पूरा पैर आगे। यहाँ पे ऐसे से नहीं करेंगे, एक पैर स्ट्रेट होगा, एक बेंड। ये 20 काउंट्स आप इस तरीके से करें। 20 काउंट्स आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हो गई एक कोर की एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हाथों को गर्दन के पीछे रखें और आपने एल्बो को टच करना है ऑल्टरनेट नी से। इस एक्सरसाइज को भी 20 काउंट्स करेंगे। लास्ट में एक स्ट्रेच करना है आपने, जो कि आपकी बैक पेन वालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है। पहले राइट लेग से करना है। पहले ये जो आपका राइट टो है, इसको लेफ़्ट हैंड से ऐसे पकड़ लेंगे और ज़मीन पे रख दें, और ये जो लेफ़्ट नी है इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे। और कोशिश करें, आपने लेफ़्ट साइड देखना है। पूरा आपके बैक पे स्ट्रेच आएगा। बैक पेन वालों के लिए बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। 20 काउंट्स यहाँ पे होल्ड कर लें, फिर चेंज कर लें। लेफ़्ट टो को राइट हैंड से पकड़ के ज़मीन पे रख दीजिए और राइट नी को आपने ड्रॉप करना है। राइट साइड देखेंगे इस पर, पूरा यहाँ पे बैक पे स्ट्रेच आ रहा है आपके। होल्ड कर लीजिए। 20 काउंट्स आपने यहाँ पे होल्ड करना है। उसके बाद लास्ट आसन करेंगे, सुप्त बद्धकोणासन। तो ये आपकी इनर थाई के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है।
इसमें क्या करना है, आपने दोनों नीज़ को जॉइन कर लीजिए, बस ओपन करना है, क्लोज़ करना है, ओपन करना है, क्लोज़ करना है। तो इस तरीके से 20 काउंट्स कर लें आप। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, पूरा आपकी, जिन लोगों को गायनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी गायनी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है या और कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं, इतना आपके पैर खुल रहे हैं तो इतना करना है। तो पूरा यहाँ पे स्ट्रेच आएगा और लास्ट में पैरों को सीधा रख लें, हाथों को ढीला छोड़ दें, पैरों को भी छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और शवासन में आपने 1 मिनट तक रिलैक्स करना है। शवासन भी बहुत ज़रूरी है बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। जितना आपके पास टाइम है, आपको जल्दबाजी है तो 10 से 20 काउंट्स एटलीस्ट शवासन में लेटेंगे। 1 मिनट लेटने के बाद राइट साइड टर्न करना है आपने, हमेशा राइट साइड से ही उठना है आपने। इस तरीके से टर्न करेंगे और ऊपर उठ कर आएंगे, फिर लेग्स क्रॉस करके बैठ जाएंगे सुखासन में। आंखें आपकी बंद रहेगी जब तक आप उठ रहे हैं। अपनी हथेलियों को ऐसे रब करेंगे, जब उनमें थोड़ी वार्मथ आ जाएगी, थोड़ी गर्म हो जाएंगी, उसके बाद अपने हाथों को आपने अपने फेस पे रख देना है और जो वार्मनेस है उसको थोड़ा सा फील करना है और फिर धीरे से आपने आंखें खोलनी है। और डे 8 का वर्कआउट आपका कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को सेव कर लीजिए, आगे के लिए शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए। 21 डेज़ तक मैं रोज़ आपके लिए एक नया वर्कआउट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी तक आपने एक्सरसाइज शुरू नहीं की है तो आज ही स्टार्ट करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।